हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम जो शुरुआत कर रहे हैं परसेंटेज का जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है पिछले वीडियो में दे चुके हैं। पार्ट 1 में 1 से 10 तक क्वेश्चन है, कुछ उसके पहले वाले वीडियो में कुछ कंसेप्ट्स हैं। तो यहाँ से हम 11 नंबर से शुरू कर रहे हैं। 11 नंबर शुरू करने से पहले थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा बता दें हम आपको। सबसे पहले ये जाने कि परसेंट मतलब होता है बट्टे 100। अगर x% बोल दिया, इसका कहने का मतलब होता है x/100। दिख रहा है। 20% अगर बोले, 20% का वैल्यू होता है 20/100, कहने का मतलब 1/5। इसी में अगर बोल दे 30% तो कहने का मतलब 3/10 हो जाता है। मतलब 30/100 मतलब 0 0 कटेगा तो 3/10। एक बात तो ये हुआ। फिर इसी में अगर बोल दे आपसे, अब इसमें कुछ जो वैल्यू है, इसमें तो नॉर्मल वैल्यू है, कुछ वैल्यू जो इंपॉर्टेंट वैल्यू थोड़ा सा याद रखेंगे, आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा। सबसे पहले एक वैल्यू ये बताया 33.1/3%। इसका जो वैल्यू होता है 1/3। इसी में अगर बोल दे 66.2/3%, तो इसका वैल्यू होता है 2/3। इसी में अगर रहता है 16.2/3%, इसका वैल्यू होता है 1/6। इसी में एक और होता है आपका, ये क्या बोले, एक होता है आपका 12.1/2, 12.5%। इसका वैल्यू होता है कितना, 12 दूना 24, 25 मतलब कितना, 1/8। आप इसको मेंटली भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सब जो कुछ वैल्यू है, ये सब थोड़ा क्वेश्चन बनाने के क्रम में ज़्यादा यूज होता है, इसलिए थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बता दें आपको। अब ये बात तो है, इसी में अगर बोल दे 20% का वैल्यू तो 1/5, लेकिन इसी में बोल दे 20% का वृद्धि, तो 20% का वृद्धि कहने का मतलब क्या हो, 20% मतलब कितना, 1/5। जो ही बोल दिया वृद्धि, आप इसको ऐड कर देंगे, हो जाए कितना, 6/5। क्लियर है। ये तो हुआ परसेंटेज टू फ्रैक्शनल में कंपैरिजन जो होता है। मतलब अब ये बता दे 30% का वैल्यू कितना होता है, 3/10, लेकिन यदि वृद्धि बोल दिया तो ये हो जाता है 13/10। क्लियर है। ये हुआ परसेंटेज टू फ्रैक्शनल में। फिर इसी में अगर बोल दे, यहाँ पे अगर बोल दे डिक्रीज, कमी का, बोल दे 20% का कमी, तो 20% का वैल्यू कितना, 1/5, और कमी हो रहा है मतलब कितना होगा, ये 4/5। क्लियर है। इसी में बोल दे 30% का कमी मतलब 3/10, कमी बोलना तो घटा लीजिए, मतलब ये कितना हो जाएगा, 7/10। अगर बोल दे इसी में किसी संख्या में 30% की कमी, 7/10 से गुना कर देंगे, कमी निकल जाएगी। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा ये बता दें, फ्रैक्शनल को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, और वही अगर परसेंटेज को फ्रैक्शनल में बदलना रहे तो 100 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये है, यदि गेहूं की कीमत में 12.5% अर्थात 5 रुपये की वृद्धि होती है तो गेहूं की आरंभिक एवं नई मूल्य बताएं। गेहूं के आरंभिक 12.5% करने के बाद अभी मान बताएं 12.5% का वैल्यू कितना, 1/8। 1/8 का वृद्धि हो रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 9/8। 9/8 कहने का मतलब होगा कि पहले जो रेट होगा 8, अब बढ़कर तो 9 हो गया 9, तो यूनिट में कितना बढ़ा, 1 यूनिट, और रियल में कितना बोल रहा है यहाँ, 5 रुपये की वृद्धि। 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 8 यूनिट का वैल्यू 40, 8 × 5 = 40, 9 यूनिट का 45, 9 × 5 = 45। क्लियर है। अब आरंभिक अब नई मूल्य, तो आरंभिक मूल्य 40, नया मूल्य 45। क्लियर है। आगे 12 नंबर बोला, यदि दैनिक मजदूरी में 20% की वृद्धि होती है तो व्यक्ति को एक दिन का मजदूरी 24 रुपया प्राप्त होता है, तो व्यक्ति की आरंभिक मजदूरी ज्ञात करें। बोला दैनिक मजदूरी 20% की वृद्धि होती है, 20% का वैल्यू कितना, 1/5 वृद्धि हुआ तो मतलब कितना, 6/5। क्लियर है। अब 6/5 हुआ मतलब पहले होगा 5, अब बढ़ गया तो मतलब हो गया 6, 20% की वृद्धि। अब बोला एक व्यक्ति को एक दिन की मजदूरी 24 रुपये प्राप्त होता है, तो 24 रुपये कब प्राप्त होता है, जब वृद्धि होता है तब। तो 6 यूनिट का वैल्यू 24, तो 6 यूनिट का वैल्यू अगर 24 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 4, तो 5 यूनिट का वैल्यू 20। क्लियर है। तो आरंभिक जो मजदूरी होगा कितना होगा, 20 रुपये हो जाएगा। आगे बताएं 13 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग के पास होगा ही। मजदूरों की संख्या में कमी होने के कारण उत्पादन में 25% की कमी हो जाती है, तो आरंभिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कार्य समय में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी।
अब इसमें जानिए कि प्रोडक्ट जो भी होता है वर्कर इनटू टाइम होता है। बोला आरंभिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कार्य समय में कितने %, कार्य समय करने का मतलब यहाँ पे टाइम आपका कांस्टेंट है, तो टाइम कांस्टेंट, तो प्रोडक्ट और वर्कर क्या होता है, डायरेक्टली वेरी करता है। तो यहाँ पे वो नहीं समझना है, सिंपल ये ध्यान देंगे। यहाँ पे मजदूरों की संख्या, मान लीजिए 100 मजदूर हैं, परसेंटेज में नॉर्मली 100 मानते हैं हम, तो मजदूरों की संख्या 100। बोला इसमें 25% की कमी, 25% कमी, तो अब कितना हो गया 75। अब ये बोला आरंभिक उत्पादन प्राप्त कर, आरंभिक में कितना माने तो 100, तो 100। अब इसमें कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो है 75 हो गया 100, कितना वृद्धि करना पड़ेगा 25, किसके रिस्पेक्ट में, 75 के रिस्पेक्ट में, 25/75, और परसेंटेज में लाना है कितने % की वृद्धि, मतलब 100 से गुना कर दें, काटेंगे तो कितना 33/1/3%। इसमें एक चीज़ और हम बता दें आपको, हम एक कंसेप्ट ये होता है, एक होता है आपका सक्सेसिव, एक होता है आपका रिवर्स ऑफ सक्सेसिव। सक्सेसिव ये होता है कि बढ़े हुए वैल्यू पे पुनः वृद्धि, वही आपका सक्सेसिव कहलाता है, क्रमागत। सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज बोले तो क्रमागत वृद्धि या कमी होता है। तो सक्सेसिव में ये ध्यान देंगे, जब भी आपको अगर बोल दे आपके पास 100 रुपया है, उसमें 10% वृद्धि, फिर उसमें बढ़े हुए वैल्यू पे 20% वृद्धि, फिर उसमें बढ़े हुए वैल्यू पे 30% वृद्धि, इस तरह का जो इंक्रीजिंग है आपका सक्सेसिव इंक्रीजिंग कहलाता है। क्लियर है? तो ये बोले कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, अब वृद्धि हुआ कितना, 20% का वृद्धि हुआ पहले, फिर 30% का वृद्धि हुआ, अब बोलेगा फाइनल अब कितना हो जाता है, तो फाइनल पूछे तब सक्सेसिव ध्यान रखना है। और अगर यही बोल दे, मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, तो पहले बार में 10% का वृद्धि हुआ, अब कितना % का वृद्धि होना चाहिए कि फाइनल यहाँ पे इतना, मतलब बोल दे कि 200 रुपया हो जाता है, कुछ हो जाता है, फाइनल दे दिया आपको 200 रुपया 300 रुपया कुछ हो जाता है, और यहाँ का वैल्यू गायब है, तो इस कंडीशन में रिवर्स ऑफ सक्सेसिव लगाते हैं। अब लगाते किस तरह से, तो देखिए आप, देखिए 100 है, 100 में अगर 20% का वृद्धि होता है, या देखिए फाइनल पूछ रहा है, तो हम सक्सेसिव यूज करते हैं, सक्सेसिव यूज करते हैं। अब ये 100 है, तो 20% का वृद्धि, 20% का वैल्यू कितना, 1/5 बढ़ा तो कितना 6/5 से गुना कर देंगे। 30% 3/10 बढ़ा तो कितना 13/10। अब इसी को 10 × 5 = 50, दूनी 100, अब कितना 13 दूना 26, 26 × 5 = 130, 26 × 6 = 100, यही होगा, 6 × 6 = 36, 12 × 3 = 15, ठीक है 156 हो जाएगा, कब, फाइनल में। लेकिन अगर इसी में ये बोल दे, अब दूसरा ये है कि अगर बोल दे 100 रुपये आपके पास है और 10% की वृद्धि होता है, अब दूसरी बार कितना % वृद्धि होगी, फाइनल कुछ हो जाए, फाइनल दे दे, तो आप रिवर्स ऑफ सक्सेसिव करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ का वैल्यू निकालना है, तो रिवर्स ऑफ सक्सेसिव में भी यही काम करते हैं, उलट कर गुना करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन में आप डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर समझिएगा, उसी का वही कंसेप्ट है इसमें भी। तो 14 नंबर में ये एक व्यक्ति अपने आमदनी का 50% किराया में, शेष का 20% कपड़ा पे, पुनः शेष भाग का 25% दान दे देता है। तो बताइए कि उसकी आमदनी क्या है। यदि उसके पास 4200 रुपया शेष बचा है, 4200 रुपया शेष बचा है, मतलब क्या, तो फाइनल दे दिया है, फाइनल दे दिया, फाइनल पूछे तो सक्सेसिव, फाइनल दे दिया तो रिवर्स ऑफ सक्सेसिव। क्लियर है? तो यहाँ पे आय पूछ रहा है आपसे, इनकम, तो 4200 रुपया है। अब 50% का मतलब क्या, 1/2, तो अभी क्या बताएं, यहाँ पे प्रारंभिक पूछ रहा है, फाइनल दे दिया है, फाइनल दे दिया तो सक्सेसिव की तरह चलते हैं, और फाइनल दिया नहीं, फाइनल मतलब जो बचा। आरंभिक पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 4200 रुपये जो भी है 50%, तो 1/2। आरंभिक वाला पूछ रहा है, आरंभिक वाला पूछ रहा है तो मतलब उलट कर गुना करेंगे। तो ये 50% तो 1/2, तो 2/1 हो जाएगा। 20% तो 1/5, और यहाँ पे शेष का मतलब कमी हो रहा है तो 4/5,
20% 1/5 और शेष का मतलब 4/5 हो गया, इसको उलट कर गुना करेंगे 5/4। फिर 25% तो 1/4 कमी हो रहा है मतलब कितना 3/4, इसको भी उलट कर गुना करेंगे। अब ये काटेंगे तो आ जाएगा आपका 14,000। क्लियर है? दिख रहा है? तो आप ये सिंपल ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको स्टार्टिंग पूछ दे तब तो आप डायरेक्ट गुना करेंगे, स्टार्टिंग और आपके पास शेष दे दे तो आप उलट कर गुना करेंगे। मतलब सिंपल ये समझिए कि अगर आपको आरंभिक पूछ रहा है तब आप उलट कर गुना करेंगे, और आपकी शेष दे दिया आरंभिक पूछे तो उलट कर गुना करेंगे, बाकी अगर फाइनल पूछे तो आप डायरेक्ट गुना करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 15 में क्या है 15। एक व्यक्ति अपने आरंभिक रकम के 30% लॉकर में जमा करता है और कुछ समय बाद नई रकम का 25% पुनः जमा करता है। 30% फिर 25% जमा करता है। अब लॉकर में 13,000 रुपया है, तो बताइए आरंभ में कितना था। फिर आरंभ पूछ दिया तो उलट कर गुना करेंगे, फाइनल पूछता तो डायरेक्ट गुना करते हैं। सिंपल ये याद रखेंगे। तो टोटल कितना 13,000 है जो है वर्तमान में, अब लॉकर में है। अब 30% क्या बोला, एक व्यक्ति अपने आरंभ में 30% जमा करता है, फिर कुछ समय बाद 25% फिर जमा करता है। अब लॉकर में इतना है तो आरंभिक पहले कितना था, तो पहले कितना था आरंभिक पूछ रहा है तो उलट कर गुना करेंगे। 13,000 30% मतलब 3/10 वृद्धि हो रहा है। अब बैंक में जमा करेंगे तो वृद्धि ही होगा, तो 30% 3/10 बढ़ा तो 13/10। अब यहाँ आरंभिक पूछ रहा है इसलिए इसको भी उलट कर गुना किए। 25% तो कितना हो जाएगा 1/4, वृद्धि हो रहा है जमा करते हैं तो वृद्धि, तो ये कितना हो जाएगा 5/4। आपको आरंभिक पूछ रहा है कि पहले कितना बैंक में था तो उलट कर गुना करेंगे। 13 × 5 = 65 × 130 मतलब 200 से कटेगा, ये आपका आया 8,000। 16 नंबर, एक व्यक्ति के लॉकर में 2 वर्ष पहले 1,200 रुपये था, 2 साल पहले 1,200 रुपये था। प्रथम वर्ष में उसने 10% जमा किया, दूसरे वर्ष में 20% जमा किया। अब जो इसके पास लॉकर कितना रुपया है, तो धन 1,200। 10% पहले वृद्धि हुआ 10%, तो 1/10 इसमें ही पूछ दिया। अब उसके पास लॉकर में कितना रुपया है, अब पूछ दिया मतलब जमा करने के बाद अब कितना रुपया मेरे पास है। फाइनल पूछा तो डायरेक्ट गुना करेंगे, फाइनल देता तो उलट कर गुना करते। सिंपल ये याद रखेंगे। तो ये 1,200 गुने 10% 1/10, तो ये बढ़ा, अब जमा हो रहा है तो मतलब वृद्धि है तो 11/10। 20% 1/5 बढ़ा है तो कितना 6/5, 10 × 5 = 50 से 24 × 25 से काट देंगे यहाँ से, और बचा कितना 1,584। क्लियर है? अब देखेंगे 17 में ये है, किसी शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 2% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितना थी। 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद तो फाइनल पूछा मतलब क्या डायरेक्ट गुना करेंगे हम। तो पहले जो भी है 25,000, 2% करने का मतलब 1/50, 1/50 हुआ मतलब अब वृद्धि हो रहा है मतलब कितना हो जाएगा 51/50। क्या बताएं, फाइनल पूछ रहा है तो डायरेक्ट गुना, फाइनल दे दे तो उलट कर गुना करते। इसे इसमें फाइनल बचा शेष दे दिया था तो उलट कर गुना किए थे हम। अब इसमें काटें तो 2500 काटे तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 10, अब गुना किए तो मतलब 26,010। 18 नंबर, 18 में ये है कि बोला कि शहर की जनसंख्या में 8% वार्षिक वृद्धि होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है तो 3 वर्ष बाद, सेम वही क्वेश्चन है, 3 वर्ष बाद तो 15,625, 8% करने का मतलब कितना हो गया ये 8/100 मतलब 2 चौका 8, 25 चौक 100, 2/25। ये वृद्धि हो रहा है मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 27/25। अब 3 साल बाद तो 3 बार, 3 का सक्सेसिव जाएगा, 3 बार गुना करेंगे। प्रत्येक साल का पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। अब काटें इसको तो आपका आया 19,683। क्लियर है यहाँ तक? आगे आपका 19 नंबर ये है। 19 नंबर बोला ये क्वेश्चन कि यदि किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि होती है एवं शहर की वर्तमान जनसंख्या 21,870 2 वर्ष पूर्व इसकी क्या थी,
2 वर्ष पूर्व आरंभिक पूछ दिया तो उलट कर गुना करेंगे। 21,870। 8% का वैल्यू कितना, 2/25। वृद्धि हो रहा है तो 27/25। और आरंभिक पूछ दिया, फाइनल दे दिया है, क्या बोला, वर्तमान संख्या दे दिया है। पिछला पूछ रहा है, आरंभिक पूछ रहा है तो उलट कर गुना कर देंगे। 25/27, 25/27, 10 काटेंगे तो 30 बार में जो आया आंसर। 20 में यह है कि यदि शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 4% की कमी होती है, तो यदि उस शहर में वर्तमान में 62,500 लोग रहते हैं तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष बाद। तो 4% की कमी होती है, टोटल 62,500 है। 2 साल बाद पूछ रहा है, 2 साल बाद मतलब फाइनल पूछा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना करेंगे। 62,500, 4% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/25। कमी हो रहा है मतलब कि कितना हो जाएगा ये, 24/25। 24/25, 2 वर्ष है तो 2 बार गुना कर देंगे, हो गया। आपका 21 नंबर ये है, किसी शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 15% की कमी होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 98,260 है तो 3 वर्ष पूर्व बोल दिया मतलब उलट कर गुना करेंगे। 15% करने का मतलब क्या होगा, 3/20। कमी हो रहा है मतलब ये घटा के कितना हो जाएगा, 17/20। अब 98,260 कमी हो रहा है, 3 साल बाद बोला तो 3 का सक्सेसिव जाएगा तो उलट कर गुना। आरंभिक पूछा इसलिए उलट कर गुना किए। मेरा कितना 17/20, उलट कर गुना करेंगे तो आरंभिक निकलेगा पहले वाला, तो 20/17, 20/17, 3 साल है तो 3 बार। टोटल कितना आया, 1,60,000। 22 नंबर ये है, यदि शहर की जनसंख्या 10,000 है, प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि, द्वितीय वर्ष 20% की वृद्धि और तृतीय वर्ष 30% की वृद्धि, तो बोला 3 साल बाद क्या होगा। 3 साल बाद तो पहले कितना 10,000 था, 10% की वृद्धि, 10% का वैल्यू 1/10 बढ़ा तो 11/10। अब ये 20% 1/5 कमी हो रहा है इस बार तो 4/5 हो जाएगा ये। 30% 3/10 बढ़ा तो कितना 13/10, काटें इसको तो कितना आया 11,440। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि पीछे ही बता चुके हैं हम आपको। 23 में यदि किसी वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 9,000 थी, अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या 5%, महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है, तो बताएं कि आरंभ में पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या में क्या अनुपात था। यदि शहर की जनसंख्या 9600 है तो पहले 9,000, अब नया पॉपुलेशन कितना हो जाता है 9600, तो टोटल ओवरऑल कितना वृद्धि होता है परसेंटेज में निकाल लिए, तो ओवरऑल 9,000 था हो गया अब 9600। 600 बढ़ा कितने पे, तो ये 9,000 पे, तो जिसके रिस्पेक्ट में बढ़ा 600/9,000। परसेंटेज में लाना है ओवरऑल इंक्रीज तो गुना 100 किए 20/3%। अब बोला आपसे महिला में आपका 5% की वृद्धि होती है और मेल में 5%, पुरुष में 5% और फीमेल में जो होता है 8% की वृद्धि होती है। हाँ ठीक है। अब ये वृद्धि अब फाइनली इंक्रीज टोटल ओवरऑल कितना है, तो हम क्या बताएं, पहले का कुछ कंसंट्रेशन, दूसरे कंसंट्रेशन और ओवरऑल दे दे तो आप क्या करेंगे, एलिगेशन से चलेंगे आप, तो 5%, 8% और ओवरऑल कितना है 20/3, तो फाइनल यहाँ से निकाल दिए हम। पूछा क्या, रेशियो ही पूछ रहा था आपसे, तो हम क्या बताए थे आपको, इसका हर इससे 8 दिए कितना 24 में से 20 घटा मतलब 4 अंतर हो जाएगा, यहाँ से 5 दिया 15, 20 अब 15 का डिफरेंस हो जाएगा 5, तो टोटल कितना आ गया 4:5। क्लियर है। ठीक है, थैंक यू। तो इसी तरह से हम इसका जो भी अभी बताएं इसका PDF दिया जाएगा, PDF पे आप देख कर अपने कॉपी में लिखेंगे और रिवाइज करेंगे।